Hello everyone, this is your maths wali teacher and after so long time I came here with new video. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 क्लास 7 का। चैप्टर 6 एनसीईआरटी तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि कॉन्ग्रुएंस होता क्या है। कॉन्ग्रुएंस मीन्स जब दो फिगर, ठीक है, तब जब कोई भी दो चीज़ें जब एक जैसी होती हैं, जब उसके जो डायमेंशंस होते हैं या दोनों अगर सिमिलर दिख रहा हो या दोनों की चीज़ें अगर सिमिलर हो तो हम क्या बोलेंगे, उसे कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो किसी भी दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव करेंगे वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। चलो, अब कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। द रिलेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बीइंग कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस जो होता है वो रिलेशन होता है किस चीज़ का, फॉर बीइंग कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, किसी भी दो फिगर के कॉन्ग्रुएंट होने के जो रिलेशन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर्स। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लेन फिगर्स की जो कॉन्ग्रुएंसी होती है वो क्या होती है। तो बाय ट्रेसिंग और बाय पेपर कटिंग, है ना। अगर आपके पास दो कोई चीज़ें हैं तो आप कैसे दोनों को देखोगे कि दोनों कॉन्ग्रुएंस है, दोनों सेम साइज़ का है या नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप एक दूसरे के ऊपर रख के देखोगे कि वो एक साइज़ का हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। उसके बाद है कॉन्ग्रुएंस अमॉन्ग लाइन सेगमेंट्स। दो लाइन सेगमेंट्स को कॉन्ग्रुएंस कब बोलते हैं, ये देखो, इफ टू लाइन सेगमेंट्स हैव द सेम लेंथ दे आर कॉन्ग्रुएंट। सिंपल सी बात है, अगर दो लाइन सेगमेंट्स हैं, जैसे कोई ए बी और सी डी, यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट्स है ना, तो ये दोनों लाइन सेगमेंट्स की मान लो इसकी लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है और इसकी लेंथ भी 4 सेंटीमीटर है, तो हम क्या बोलेंगे, जस्ट बिकॉज दोनों की लेंथ सेम है तो ये दोनों जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स। ठीक है, दो हम लोगों ने दो लाइन सेगमेंट्स को देखा, अब हम लोग देखेंगे कि दो एंगल्स को कॉन्ग्रुएंसी कब बोलेंगे हम लोग। इफ टू एंगल्स हैव द सेम मेजर दे आर कॉन्ग्रुएंट। दो एंगल्स जो हैं अगर दोनों के मेजरमेंट सेम है तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों एंगल्स जो हैं वो क्या हमारे कॉन्ग्रुएंट है। जैसे यहाँ पे एंगल ये वाला ABC, इसका मेजरमेंट कितना है 40 डिग्री। PQR, इसका मेजरमेंट कितना है 40 डिग्री। दोनों का सेम है ना, इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो एंगल्स हैं ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ना नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, two triangles are congruent if they are copies of each other and when superposed they cover each other exactly. Superposed means दो ट्राइंगल अगर हम ले रहे हैं और वो दोनों जो होगा वो एक दूसरे का जस्ट कॉपी होगा। इट मीन्स सारे मेजरमेंट सेम होंगे, एंगल सेम होंगे, साइड सेम होंगे, है ना। और व्हेन सुपरपोज्ड, जब आप एक ट्राइंगल को उसके ऊपर रखोगे तो क्या होगा, वो दोनों आपस में एक दूसरे को कवर कर लेगा। जैसे मान लो ये एक पेज है ना, ये दो पेजेस हैं, ठीक है, ये पेज मैंने इसके ऊपर रखा, ये पेज ने पूरा कवर कर लिया ना इसे। इसका मतलब क्या है कि ये जो पेज है हमारे, ये दोनों ये कॉन्ग्रुएंट है। तो ऐसे ही ट्राइंगल के साथ भी होता है। ठीक है, अब आता है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज हैं जिससे आप जान सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स जो हैं वो हमारे कॉन्ग्रुएंस हैं या नहीं है। तो सबसे पहले आता है आपका SSS। इफ अंडर अ गिवन correspondence the three sides of one triangle are equal to the three corresponding sides of another triangle, then the triangle are congruent. It means जो साइड्स होते हैं, अगर साइड दोनों के सेम होते हैं, जैसे देखो SSS का मतलब होता है साइड साइड साइड। तो अगर दो ट्राइंगल्स हमने लिए हैं, यहाँ पे देखो दो ट्राइंगल्स अगर हमने लिए हैं, ये वाला साइज, ये वाला जो पार्ट है ये इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि SSS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल ABC और PQR क्या है, हमारा कॉन्ग्रुएंट है। इजी, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा SAS, साइड एंगल साइड। ठीक है,
इसमें क्या होता है, इफ अंडर ए कॉरेस्पॉन्डेंस टू साइड्स एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल टू टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे क्या है, दो साइड और वो दोनों से मिलके बना हुआ जो हमारा ये एंगल होगा उससे क्या होगा, अगर वो देखो क्या है यहाँ पे, टू साइड्स एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, तो हम क्या बोलेंगे कि वो दोनों ट्राइंगल जो हमारा वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, जैसे ये दोनों हम लोगों ने लिया तो ये एंगल तो नहीं होगा, देखो ये दोनों इक्वल है। जैसे मान लो यहाँ पे हम दो ट्राइंगल लेते हैं, हमने दो ट्राइंगल लिया, ठीक है, ये वाला साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ठीक है, और ये एंगल जो है वो इसके बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे, एस ए एस से ये दोनों ट्राइंगल जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसमें देखो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि ये दोनों साइड जो हम ले रहे हैं, ये दोनों साइड इससे मिलके बना हुआ एंगल मीन्स ये और ये एंगल जो हमारा उसका मेजरमेंट सेम होना चाहिए, इसका और इसका होने से नहीं होगा प्रूफ। ठीक है, ये वाला जो दो एंगल है, जो दो साइड्स इक्वल है ना, उससे मिलके जो एंगल बन रहे हैं उसका क्या होना चाहिए, इक्वल मेजरमेंट होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट है हमारा ए एस ए मीन्स एंगल साइड एंगल। इसमें क्या होता है, इफ अंडर अ कॉरेस्पॉन्डेंस टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल टू two corresponding angles and the included side of another triangle then the triangles are congruent। इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था अभी एस में दो साइड हम लोग ले रहे थे और उन दोनों साइड के बीच में जो एंगल आ रहा था वो एंगल ले रहे थे। अब हम यहाँ पे दो एंगल देखेंगे कि कौन सा दो एंगल इक्वल है, और ये दोनों एंगल अगर इक्वल है और उसके बीच का साइड भी इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों जो हमारा ट्राइंगल है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कोई भी डाउट हो अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखो। देखो नेक्स्ट है हमारा RHS। ये जो होता है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए होता है। ठीक है, इफ अंडर अ कॉरेस्पॉन्डेंस द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द हाइपोटेनस ऑफ वन साइड ऑफ अनदर राइट एंगल ट्राइंगल देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसके आप बोलते हैं RHS मीन्स होता है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। मीन्स देखो हाइपोटेनियस दोनों का इक्वल होना चाहिए और कोई भी वन साइड और इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्या है, इफ अंडर अ कॉरेस्पॉन्डेंस द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेनस दोनों का इक्वल होना चाहिए और इधर ये या तो ये, इन दोनों में से कोई एक लाइन जो है हमारा साइड है वो इन दोनों में से किसी एक के बराबर होना चाहिए, या तो ये इसके बराबर हो या तो ये इसके बराबर हो। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट है। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। ये लास्ट टॉपिक था। कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का कमेंट बॉक्स में लिखो, आपको जरूर से ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को जल्दी शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।